हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरे की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हो। इसी के साथ आज हम सुनेंगे हरि नाम के चमत्कार। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए कहानी को सुनते हैं। एक गांव में गोपाल नाम का एक जवान रहता था। गोपाल बहुत ही गरीब था, उसका कोई परिवार नहीं था, वह अनाथ था। उसके पास संपत्ति के नाम पर केवल एक घर और एक गाय थी। गोपाल के पास खेती बाड़ी करने के लिए भी कोई ज़मीन नहीं थी, इसलिए वह अपना गुजारा जंगल में लकड़ियां काटकर उन्हें बाजार में बेचकर किया करता था। इसी तरह से उसका जीवन यापन हो रहा था। लेकिन इतनी गरीबी होने के बावजूद भी गोपाल जो है वो परमात्मा से कभी कोई शिकायत नहीं करता। रोज़ सुबह जल्दी उठता और प्रभु के नाम का स्मरण करता था। फिर उसके बाद वह अपने बाकी काम को शुरू करता था। गोपाल भगवान श्री कृष्ण को बहुत मानता था। गरीब होने के बावजूद भी वह लोगों की जितना हो सके मदद करता था, उनकी सेवा करता था। गोपाल रोज़ सुबह उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाता और उन्हें बाजार में बेचकर जो भी पैसे मिलते थे उससे वह अपना गुजारा किया करता था। एक दिन गोपाल लकड़ियां काटने जंगल में गया। उस दिन उसका काम जल्दी ख़त्म हो गया। वह लकड़ियों को बेचने के लिए बाज़ार की तरफ चल दिया। लेकिन उस दिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, इसीलिए गोपाल का गला सूख रहा था। उसने आसपास देखा, लेकिन उसे कोई भी नदी, तालाब कुछ भी दिखाई न दिया। वह अपनी प्यास बुझा न सका। थोड़ी दूर चलने के बाद गोपाल को एक झोपड़ी नज़र आई। वह उस झोपड़ी को देखकर हैरान हुआ। वह सोचने लगा, इतने भयानक और घने जंगल में यह किसकी झोपड़ी है और यह झोपड़ी किसने बनाई? फिर गोपाल ने सोचा कि शायद मुझे यहाँ से पीने के लिए कुछ जल मिल जाए। यह सोचकर गोपाल झोपड़ी के पास पहुँचा। झोपड़ी के पास पहुँचकर गोपाल ने आवाज़ लगाई। गोपाल की आवाज़ सुनकर एक लड़की झोपड़ी से बाहर आई। उसने गोपाल से पूछा, आप कौन हो और आवाज़ क्यों लगा रहे हो? गोपाल ने कहा, मैं एक लकड़हारा हूँ। मैं इस जंगल में लकड़ी काटने जा रहा था, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। मुझे आपकी झोपड़ी नज़र आई तो मैंने सोचा शायद पीने के लिए कुछ जल मिल जाए। लड़की ने उससे कहा, आप यहीं रुकिए, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर लड़की घर के अंदर गई और गोपाल के लिए पानी लेकर आई। गोपाल ने पानी पिया, जिससे उसकी प्यास बुझ गई। फिर उसने लड़की से पूछा, आप कौन हो और इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मेरा नाम ललिता है। मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ। पहले मेरे साथ इस जंगल में मेरे दादाजी भी रहते थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही उनकी मृत्यु हो गई। गोपाल ने उनकी बात सुनकर कहा, और आपके माता पिता कहाँ हैं? ललिता ने कहा, जब मैं छोटी थी तभी मेरे माता पिता की मृत्यु हो गई। मेरे दादा जी ने ही मुझे रखा था, मगर अब वह भी मुझे छोड़कर चले गए। गोपाल ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम अकेले इस जंगल में डरती नहीं हो? तुम्हें डर नहीं लगता? ललिता ने कहा, डर तो लगता है, पर मुझे अब इस जंगल की आदत हो गई है। यहाँ रहते हुए मेरा आधा जीवन तो कट गया, बाकी बचा हुआ जीवन भी कट जाएगा। अब देखने लायक रह ही क्या गया? माँ बाप बचपन में चले गए, दादाजी थे वह भी मुझे छोड़कर चले गए। गोपाल ने उसकी बातें सुनकर कहा, मेरा जीवन भी तुम्हारे जैसा है। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं खुद गांव में अकेला रहता हूँ और लकड़ियाँ काटकर बेचकर अपना गुजारा करता हूँ। ललिता ने गोपाल की बात सुनकर कहा, मेरे पास केवल मेरे दादाजी ही थे। दादाजी को हमेशा मेरी शादी की चिंता सताती थी। वह हमेशा यही सोचते थे कि उनके जाने के बाद मेरा क्या होगा, जिसके कारण उन्होंने एक दो जगह मेरी शादी के लिए बात की, लेकिन मेरी एक आँख ना होने के कारण मुझसे कोई भी शादी करने को तैयार नहीं है। ललिता की बात सुनकर गोपाल के मन में विचार आया। उसने ललिता से कहा, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, लेकिन वह बात तुमसे मुझे बोलते हुए डर लगता है। ललिता ने कहा, क्या बात है, बताओ, जो कुछ भी हो वह बताओ। गोपाल ने कहा कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी? ललिता एकदम चौंक गई। गोपाल बोला, तुम मुझे मना भी कर सकती हो, तुम्हारी मर्जी है।
मेरा इस दुनिया में तुम्हारी तरह कोई नहीं है और तुम्हारा भी कोई नहीं है, इसीलिए मैंने यह कहा है कि तुम मुझसे विवाह कर लो, बाकी तुम्हारी इच्छा। हम दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, सहारा बनेंगे। ललिता ने उसकी बात सुनकर कहा, लेकिन तुम मुझसे ही शादी क्यों करना चाहते हो? मेरी तो एक आँख भी नहीं है। गोपाल ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम सिर्फ यह बताओ कि तुम मुझसे शादी करोगी या नहीं। उसके बाद गोपाल और ललिता ने मंदिर में जाकर शादी कर ली। फिर उसके बाद गोपाल ललिता को लेकर अपने घर को चला गया। घर पहुंचकर गोपाल ने ललिता से कहा, देखो यह मेरा छोटा सा घर है और यहाँ तुम्हारा स्वागत करने वाला भी कोई नहीं है, लेकिन तुम इस बात को सोचकर दुखी मत होना। आज से यह याद रखना कि तुम ही इस घर की मालकिन हो और तुम्हें ही सब कुछ देखना है। गोपाल की शादी की बात धीरे धीरे गांव में फैल गई। सुनते ही गांव वाले गोपाल के घर आने लगे और आवाज़ लगाते। गोपाल ने उनकी आवाज़ सुनकर ललिता से कहा, लगता है इनको भी हमारी शादी की खबर लग गई, इसीलिए यह मिलने आए हैं। यह कहकर गोपाल बाहर गया। गांव वाले ने गोपाल से कहा, हम तो तुम्हें बहुत भोला भाला समझते थे, लेकिन तुम तो बहुत तेज़ निकले, अपनी शादी की खबर तक किसी को नहीं होने दी। गोपाल ने उनकी बात सुनकर कहा, अरे बाबा, यह सब इतनी जल्दी हुआ कि मुझे बताने का मौका भी नहीं मिला। तभी एक औरत ने कहा, भैया यह सब तो ठीक है, लेकिन क्या हमें दुल्हन से नहीं मिलवाओगे, दुल्हन का मुखड़ा नहीं दिखलाओगे? गोपाल ने कहा, क्यों नहीं, अभी बुलाता हूँ। यह कहकर गोपाल ने ललिता को आवाज़ लगाई और कहा, देखो तुमसे कोई मिलने आया है। ललिता बाहर आई तो गांव वाले उसे देखकर चौंक गए। तभी एक लड़की ने कटाक्ष करते हुए पूछा, गोपाल भैया, इनकी आंखें किसने फोड़ दी? तुमने शादी से पहले यह नहीं देखी थी क्या? अगर तुम्हें शादी करनी थी तो हमें बता दिए होते। अंधी लड़की से शादी करने की क्या ज़रूरत थी? अपनी इतनी बुराई सुनने के बाद भी वह चुपचाप खड़ी थी। सभी गांव वाले ललिता का मजाक उड़ाने लगे। तभी गोपाल को गुस्सा आ गया। उसने कहा, मेरी धर्म पत्नी अंधी सही, लेकिन यहाँ तुम लोगों को किसने बुलाया? उसकी बात सुनकर एक लड़की ने कहा, हमें किसी ने नहीं बुलाया, यह तो हमें ही शौक़ चढ़ा था दुल्हन देखने का, लेकिन तुम्हारी दुल्हन को देखने के बाद पता नहीं हमारा दिन कैसा गुजरेगा। एक दिन ललिता ने गोपाल से कहा, तुम तैयार हो जाओ, तब तक मैं नदी से पानी लेकर आती हूँ। यह कहकर ललिता पानी लेने चली गई। जब वह नदी पर पानी लेने पहुँची तो नदी पर गांव की कुछ औरतें खड़ी हुई, जो ललिता को देखकर उसका मजाक उड़ाने लगी। कहने लगी, आज इसको ऐसा सबक ज़रूर सिखाएंगे कि अगली बार यह पानी लेने के बारे में सोचेगी भी नहीं। फिर सभी औरतें आपस में मिलकर उसके अंधेपन का मजाक उड़ाने लगे, परंतु ललिता ने कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप खड़ी रही। फिर जब बहुत देर हो गई, उन औरतों ने ललिता को पानी तक भरने नहीं दिया। जब वह घर नहीं पहुंची तो गोपाल ने उसके ख्याल आया कि वह तो पानी लेने गई थी, अभी तक नहीं आई। फिर उसका मटका बिल्कुल खाली क्यों है? तुम पानी भरकर क्यों नहीं आई? कुछ देर बाद ललिता घर के अंदर चली गई। गोपाल ने भी उसका पीछा किया। फिर उसने ललिता से पूछा कि ललिता, क्या हुआ? तुम तो नदी पर पानी भरने गई थी, परंतु पानी लेकर क्यों नहीं आई? ललिता ने कहा, गांव की सभी औरतें मेरा मजाक उड़ा रही थी और उन्होंने मुझे पानी नहीं भरने दिया। गोपाल को बहुत गुस्सा आया और वह उनसे लड़ने जाने लगा। ललिता ने उसे जाने से रोका। तब गोपाल ने कहा, मैंने तो तुमसे शादी इसलिए की थी कि तुम्हारा जीवन सुखी कर सकूं, पर मुझे नहीं पता था कि गांव वाले इतने नीचे गिर जाएंगे। ललिता यह सब बातें सुनकर परेशान होने लगी। पिछले जन्म के कर्म है जो मुझे यह सब कुछ भोगना पड़ रहा है। गोपाल ने उसकी बातें सुनकर कहा, तुम परेशान मत हो, भगवान श्री कृष्ण सब ठीक कर देंगे। उसके बाद गोपाल ने कुछ सोचा और फिर ललिता से कहा, अब हम इस गांव में नहीं रहेंगे, हम इस गांव को छोड़ देंगे और शहर में जाकर रहेंगे, वहाँ मुझे कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाएगा। ललिता ने उनकी बात सुनकर कहा, फिर हमारे घर बाहर का क्या होगा और हमारी गाय का ख्याल कौन रखेगा? गोपाल ने कहा, तुम उसकी चिंता मत करो,
पास वाले गांव में मेरा एक दोस्त रहता है जो अपनी गाय को ले जाएगा, वह तुम ज़्यादा मत सोचो। ऐसा विचार करके रात के समय गोपाल और ललिता सिर पर पोटली रखकर गांव के बाहर जाने लगे। तभी अचानक से उनके सामने एक महात्मा जी बैठे हुए नजर आए। महात्मा के चेहरे पर बहुत तेज था। गोपाल और ललिता ने उन्हें देखकर उनके चरणों पर माथा टेका और उनके सामने हाथ जोड़कर बैठ गए। गोपाल ने पूछा, गुरुजी आप कौन हैं और इस भयानक जंगल में क्या कर रहे हैं? महात्मा ने उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया और उनसे पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो? महात्मा का आदेश मानकर गोपाल और ललिता अंदर सोने के लिए चले गए। सुबह 5 बजे गोपाल और ललिता उठे और भगवान की कृपा से उन ईश्वर का नाम जपने लगे। अपना नित्य नेम पूरा करने के बाद दोनों महात्मा के पास बाहर आए। महात्मा बैठे उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों ने महात्मा को प्रणाम किया। महात्मा ने ललिता से कहा, बेटा सामने जो नदी है तुम उसमें भगवान का नाम लेकर स्नान करो। ललिता महात्मा की बात मानकर नदी के पास चली गई और ओम भगवते नमः, ओम श्री भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करके नदी में उतर गई। जब उसने पानी में डुबकी लगाई और उसके बाद बाहर आई तो वह ज़ोर ज़ोर से गोपाल को आवाज़ देने लगे। गोपाल ललिता की आवाज़ सुनकर उनके पास दौड़कर पहुंचा। ललिता की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसकी दोनों आंखें वापस आ गई। गोपाल को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसे ध्यान से देखा तो उसे विश्वास हो गया, ललिता ठीक हो गई। लेकिन यह चमत्कार हुआ कैसे? गोपाल और ललिता को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। यह बात जानने के लिए दोनों आपस में महात्मा के पास गए, लेकिन जब दोनों वहां पहुंचे तब तक महात्मा उनकी झोपड़ी में नहीं थे। दोनों को यह देखकर चकरा गए दोनों, लेकिन नाम जपने लगे। इसीलिए वह समझ गए थे कि यह ईश्वर का ही चमत्कार है, यह श्री कृष्ण का चमत्कार है। गोपाल तो इस बात पर पहले भी विश्वास करता था, लेकिन अब ललिता को भी ईश्वर पर विश्वास हो गया था। ईश्वर की कृपा से गोपाल और ललिता शहर को चले गए। दोनों को काम मिल गया। बहुत मेहनत और ईमानदारी से कार्य को करने लगे, इसीलिए कुछ समय के बाद ही उनकी गरीबी दूर हो गई। तो यह कहानी हमें क्या सिखाती है कि हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अच्छा और बुरा तो किसी के साथ भी हो सकता है और हमें सदैव ईश्वर के नाम का स्मरण करना चाहिए। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।